नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का मामला गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा उन्होंने कहा होगा तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर एक वर्चुअल रैली करते हुए गदरपुर, जसपुर, खटीमा, हल्द्वानी, रुद्रपुर और नानक माता जैसे तराई के विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया था। इस दौरान ही उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस को घेरा, जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का मामला गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया था और ऐसे में अब उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर रैली की थी और कांग्रेस को घेरते हुए इस तरह का आरोप यहां पर लगाया गया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर घेर लिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब 2 पूर्व विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके पहले 10 से अधिक प्रमुख नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया था और इसके साथ ही अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार की अनुशंसा पर पूर्व विधायक तस्लीम अहमद को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। तस्लीम पार्टी से बगावत कर लक्सर से पार्टी प्रत्याशी अंतरिक्ष सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2017 में चुनाव में वो कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी थे और वो साल 2002 में बहादुराबाद से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। दूसरी बड़ी कार्रवाई जिला कांग्रेस कमेटी पिथौरागढ़ की अनुशंसा पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्य के खिलाफ की गई है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आर्य गंगलीहाट से साल 2002 और साल 2012 में कांग्रेस के एक टिकट पर विधायक चुने गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन चौपाल कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को उत्तराखंड के टिहरी जिले के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणवश ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, उधम सिंह नगर और तमाम मतदाताओं को संबोधित कर चुके हैं। मंगलवार को नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की जनता को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, साथ ही आगामी 25 साल की बुनियाद को मजबूत करेगा। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूत इमारत बनेगी। इस चुनाव में अन्य दल भी मैदान में हैं और कुछ ऐसे दल भी हैं जिन्होंने सालों तक उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली है। कुछ दल ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से आए हैं। हल्द्वानी विधानसभा के अंतर्गत भाजपा ने 4 जगहों पर एलईडी लगाकर पीएम को सुनने की व्यवस्था की थी। मोदी ने कहा कि जिन्होंने कोरोना काल में दिल्ली से बस में भर भर कर उत्तराखंड के लोगों को निकाल दिया था, ऐसे लोग आज आपसे वोट मांगने आए हैं। देश में, प्रदेश में जिन्होंने सालों तक राज किया, ऐसी कांग्रेस की नियत और निष्ठा क्या है, इस अनुमान में चुनाव कैंपेन और नारों से लगाया जा सकता है। अब वहीं उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन शेष बचे हैं। इस क्रम में ही भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी शैल रानी रावत के समर्थन में अगस्त्यमुनि में जनसभा की है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि करप्शन और कमीशन कांग्रेस के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस भाई बहन और परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। पीएम मोदी को केदारनाथ क्षेत्र से विशेष स्नेह है और इस दौरान उन्होंने आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य समेत कई योजनाओं का जिक्र किया है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इस सोच के साथ ही मतदान की अपील की। नड्डा ने कहा कि भाजपा ने देश को नई दिशा देने का काम किया है।
ये भी कहा गया कि इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियां एक साल में दी जाएंगी। एक साल के अंदर ही 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और हमारा तरीका क्या है? न हम जाति पूछते हैं, न हम इलाका पूछते हैं। हम पूछते हैं तो वो इंसान है, वो उत्तराखंडी है, उसका विकास करना हमारा काम है। इस बात को लेकर के हम चलते हैं। देखिए, हम गांव, गरीब, पिछड़ा, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर जो छूट गया है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम हम करते हैं। बताइए, हम लोगों ने आयुष्मान भारत के कार्ड दिए कि नहीं दिए? हमने, मोदी जी ने और बाद में हमारी सरकार यहां उत्तराखंड में सबको आयुष्मान भारत से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? कभी किसी से जाति पूछी, कभी किसी से इलाका पूछा, कभी किसी से धर्म पूछा? बताइए, यहां शौचालय दिए कि नहीं दिए? शौचालय पहुंचाया कि दिए कि नहीं दिए? घरों में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मित्रों, जब शौचालय की बात मोदी जी करते थे तो यही कांग्रेसी हंसा करते थे कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेसी नेता चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इनको गरीबी नहीं मालूम थी, इनको आम आदमी नहीं मालूम था। ये मखौल उठाते थे। और आज 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं और 11 करोड़ शौचालय देकर के महिलाओं की इज्जत, घर देकर के महिलाओं की इज्जत की रक्षा की है, तो मोदी जी ने की है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आपके यहां भी ये संख्या कम नहीं है, 20 लाख से ज्यादा है। 20 लाख इज्जत घर बने। अब कोई गांव नहीं रह गया जहां महिलाएं बाहर जाती हो। कोई गांव ऐसा नहीं रह गया जहां बच्चे बाहर जाते हो। हर को घर में इज्जत घर है, शौचालय है, इज्जत के साथ रहने का मौका दिया तो मोदी जी ने दिया है। ये हमको ध्यान में रखना। तो वहीं चौथा श्वेत पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर युवाओं से रोजगार छीनने, शिक्षा का बंटाधार करने और महिला अत्याचारों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ और रागिनी नायक ने बुधवार को, आपको बता दें, कि भाजपा पर तमाम आरोप लगाए। साथ ही मंगलवार को भी राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं से प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आखिर में उन्हें नाले से गैस से पकौड़े तलने की सलाह दे दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में बेरोजगारी दर 7.9% के पायदान पर पहुंच गई है। अकेले उत्तराखंड में 8 लाख से अधिक बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि असल में राज्य में बेरोजगारी की ये दर 10 गुना ज्यादा है। और प्रदेश में आधे से ज्यादा बूथों तक पोलिंग पार्टियों को पैदल दूरी नापनी पड़ेगी। इस बार कुल 11,647 बूथों में केवल 4,504 बूथ ही ऐसे हैं जहां पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में मोंडा का बूथ जिला मुख्यालय से 256 किलोमीटर दूर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया है कि इस बार कुल 11,647 बूथों पर मतदान किए जाएंगे। इनमें से 4,504 बूथ ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियों को पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 5,043 बूथ अभी भी ऐसे हैं जहां पोलिंग पार्टियों को 1 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। सर्दियों में पहाड़ के कई इलाकों से लोग पलायन कर जाते हैं। इन लोगों के लिए भी 24 बूथ पलायन वाली जगहों पर बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य के मुताबिक इनमें माइग्रेट बूथों में उत्तरकाशी का 1, चमोली के 9 और पिथौरागढ़ के 14 बूथ शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार करीब 59 सहायक बूथ भी बनाए गए हैं ताकि चुनाव आयोग के एक बूथ पर निर्धारित संख्या के तहत मतदान कराया जा सके। और प्रदेश में कोविड संक्रमण घट गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए मंगलवार को हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 772 नए केस सामने आए, जबकि 8 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 3,257 स्वस्थ हुए, जबकि 9,710 संक्रमित मरीज अभी भी
अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इधर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार जनपद में कोरोना संक्रमण के 71 मरीज मिले हैं। किसी मरीज की मौत हालांकि नहीं हुई है, लेकिन 122 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धर्मनगरी हरिद्वार में सबसे ज्यादा 23 मरीज सामने आए। रुड़की क्षेत्र में 8 कोरोना के मरीज पाए गए। बहदराबाद क्षेत्र में 11, लक्सर में 2 और खानपुर में 1 कोरोना मरीज मिला है। भवानपुर में और नरासन में कोई केस नहीं मिला, लेकिन बाहरी जिलों से और अन्य राज्यों से आने वाले पॉजिटिव लोगों की संख्या 26 पहुंच गई है। सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने बताया है कि अधिकृत अस्पतालों में 5 मरीज भर्ती हैं। अधिकृत कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भी 11 मरीज हैं और कोविड केयर सेंटरों में कोई मरीज फिलहाल भर्ती नहीं है। इस दौरान होम आइसोलेशन में 377 मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। साथ ही जिले में फिलहाल 393 एक्टिव केस मौजूद हैं। जनपद में कुल मरीजों की संख्या 63,374 हो गई है और अभी कुल 5,588 व्यक्तियों की सैंपल रिपोर्ट्स आना बाकी है। जनपद भर में 3,845 मरीजों के सैंपल्स लिए गए और इस दौरान जनपद में एक्टिव कंटेनमेंट जोन भी 0 हो गए हैं।